1 2 3 मैक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3 मैक टेस्टिंग। आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी ज्यादा काम में आने वाला है और काफी ही अंदर तक चलेंगे अपन इस टॉपिक के। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एक चैप्टर इसके आधार पर बना हुआ है और आज इसका पूरा अपन निचोड़ लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये भाई पूरी जिंदगी में कभी भूलना नहीं है अपने को। चलो शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले तो अपन इस शब्दों की बोटी बोटी कर लें, छोटा छोटा कर लें शब्द, ताकि अपन को ये समझ में आ जाए ये है क्या। न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक समझते हो? फिलिक क्या होता है? फाइल, एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है लव। लव समझते हो? प्यार, मोहब्बत, इश्क। समझना बात को ध्यान से। किससे? न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले से मोहब्बत। देखते हैं अब इस मोहब्बत पे भाई कितनी कहानियां बन गई हैं, पूरा एक चैप्टर बन गया। चलो अब अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब, जैसे ये 12th का बैच है यहाँ पे अभी, अगर है ना, ये जाएगा उसके बाद 11th आएगा। ये सब्स्टिट्यूशन तो ये एक का जाना एक का आना, एक जा रहा होगा दूसरा आ रहा होगा, तो एक का जाना दूसरे का आना। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल एक कौन है? एक आशिक है, जैसे न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। और ये सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करेगा ये अपन देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल S और नीचे छोटा सा n आ जाएगा। ठीक है, n रिप्रेजेंट्स किससे करता है? न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपन। एक रिएक्शन लिखी मैंने, तुम्हें याद हो अपन ने कार्बोनियम का मैकेनिज्म पढ़ा था, उससे थोड़ा बहुत रिलेट करूंगा मैं, है ना। ये क्या है हमारा? एल्काइल हैलाइड, है ना। अब ये कौन है? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ये अटैकिंग ग्रुप, है ना। अब होता क्या है, ये अटैक कर रहा है और ये कौन है? ये Cl माइनस, ये अटैक कर रहा है तो ये क्या कर जाएगा? Cl माइनस लीव कर जाएगा, है ना। और ये बनेगा क्या? कभी कभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कभी कभी स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, इस पे बाद में बात करेंगे अपन, है ना। OH माइनस कौन है? न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज करने से मोहब्बत करने वाला। तो ये क्या करेगा? ये इससे चिपकने की कोशिश करेगा, R प्लस से OH माइनस चिपक जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा। और हुआ क्या? सब्स्टिट्यूशन हुआ, Cl माइनस गया, OH माइनस आया, R यहां पे था, Cl माइनस गया, OH माइनस आया, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब ये दो तरीके से होता है, जिसको अपन कहते हैं SN1 और SN2। कुछ लोग इसको नीचे 1 लिख देते हैं, कुछ लोग इसको ऊपर 1 लिख देते हैं और ऊपर 2 लिख देते हैं। दोनों तरह से सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब SN1 SN2 ये दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं। ये इन पे ही अपन को पूरा का पूरा एनालिसिस करना है। पहले अपन SN1 को उठाएंगे, फिर अपन SN2 को उठाएंगे और अंदर तक चलेंगे। ठीक है, इसके पास अपने एनिमेशन भी बनाए हुए हैं मैंने, ग्राफिक्स भी हैं बहुत तगड़े। चलो देखते हैं। पहले तो ये बताओ, इतना हर किसी को समझ में आ गया? ये माहौल बना रहा हूं मैं भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने का, इतना बेसिक हर किसी को क्लियर है? यस बोल दो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब देखना भाई, ये जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल आता है। हाँ भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर काफी तगड़ा होने वाला है ना। सबसे पहले अपन SN1 GTA 5 खेला भाई किसी ने? GTA 5 किस किसने खेला हुआ है? ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 या सैन एंड्रियास किस किसने खेला है? बताओ। चलो बस, जिसने नहीं भी खेला होगा वो सभी समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले अपन SN1 को देखते हैं। ठीक है, चलो पहले अपन थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। ये कौन है? ये मैं हूं। ये मेरी बाइक है,
और ये है चोर, ये मेरी बाइक चुरा के भाग रहा है, ठीक है। इसका गेटअप भी मैंने अपनी तरह रखा हुआ है, ठीक है। चलो अब होगा क्या, देखो इतना हल्का तो हूं नहीं मैं, क्योंकि कोई मेरी बाइक चुरा के ले जाएगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं बहुत डेंजर आदमी हूं। चलो पहले गन सेलेक्ट कर दूं, है ना। ये वाली ले लूं क्या, मिसाइल, जल्दी बोलो। देखो मैं क्या करता हूं, इस मिसाइल ले लूं क्या, नहीं नहीं मैं मिसाइल नहीं लूंगा, मेरी बाइक भी उड़ जाएगी, है ना। पिस्टल ले लूं, पिस्टल, पिस्टल में मारने में मजा नहीं आएगा, अपन एक काम करते हैं ये वाली राइफल ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली राइफल मैंने चूज कर ली, ठीक है। अब देखो भाई मैं क्या करता हूं, गन सेलेक्ट हो गई मेरी, हाँ डाल दिया, और ये मारा मैंने पट से, चेस्ट शॉट, चेस्ट पे मारा ना, हाँ मैं नहीं छोड़ता हूं, मैं बहुत डेंजर आदमी हूं, मैं मार देता हूं। चलो अब ये क्या हो गया, अब ये लीव कर गया, ये कौन था, लीविंग ग्रुप। अभी ध्यान से देखो बस, है ना, मैं बाइक पे बैठ गया हूं और मैं ट्रैफिक रूल्स तोड़ता नहीं हूं, पता ही तुम लोगों को, ठीक है। और ये निकल गया मैं बड़ा बड़ा वाऊ करते हुए, ठीक है। चलो अब ये समझ में आया, तो ये हमारी SN1 रिएक्शन हो गई। अब अपन इसको वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। चलो अब ये कौन है, अरे रुक जाओ, पॉज हो गया वो। चलो फिर से शुरुआत करते हैं इसको, अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले ये मैं हूं, ठीक है। मैं कौन हूं, अटैकिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप कौन था यहां पे, OH माइनस, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, ये मेरी बाइक है, और ये क्या है, Cl, ये RCl है, RCl, ये इससे अटैच्ड है। अब ये अटैकिंग ग्रुप क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ना। अरे इसमें दिख नहीं रहा, तो ये R, इसमें जो Cl माइनस है, ये क्या करेगा, लीव कर जाएगा, ये लीव कर जाएगा और बाइक खाली हो जाएगी, यानी कि R प्लस कार्बोनियम हमारा बन जाएगा। अब देखना, ये मैंने ना देखा दाएं, ना मैंने देखा बाएं, गोली चला दी साएं, देखो, ठीक है। हाँ, और अब ये क्या हो गया, R और OH चिपक गए और ये बन गया अपना ROH, प्रोडक्ट बन गया और ये आगे निकल गया हेलमेट पहन के। चलो अब अपन एक बार SN2 देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में। ये तो अपन को समझ में हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब एक बार अपन SN2 देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में। अब ये आ गया हमारा SN2, ठीक है। इसने भी मेरी बाइक चुराई, मैं दोनों हाथ में गन लेके घूमता हूं, चलो, है ना। अब यहां पे देखना, ये कौन है, अभी भी अटैकिंग ग्रुप, ये कौन है, R, और ये Cl, RCl अटैच्ड है, ठीक है। अब अटैकिंग ग्रुप इसको किस तरह से अप्रोच कर रहा है ये देखना। मैं इसको गोली नहीं मार रहा हूं, इस बार फ्लाइंग किक मार रहा हूं, देखो। अब मैं इसको फ्लाइंग किक मारने जा रहा हूं और ये मैंने मारी फ्लाइंग किक, हाँ, और ये चला गया। तुमने ये देखा डिफरेंस क्या है, पिछले वाले जब SN1 में अपन थे तब मैंने उसे गोली मार दी थी, गोली मार के वो गिर गया था और बाइक खाली थी। इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने गोली नहीं मारी, इसमें मैंने एक बार में अप्रोच किया, मैंने किक मारी और ये पीछे पिक गया, ठीक है। यानी कि इसमें बाइक खाली नहीं रही थी। इसका क्या मतलब है, इसकी डिटेल में भी अपन चलेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल में SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है ये समझ में आया। SN1 में पहले अटैकिंग ग्रुप आया, लीविंग ग्रुप चला गया, जगह खाली हुई, बाइक खाली हुई, अटैकिंग ग्रुप आके बैठ गया और बाइक चला के चला गया। SN2 में जब अपन आए तब क्या हुआ, अटैकिंग ग्रुप आया, है ना, इसने अटैक किया और पीछे से ये फिक गया, एक ही साथ मतलब एक समय ऐसा आया था जहां पे ये दोनों मौजूद थे, उसमें अटैकिंग ग्रुप भी, लीविंग ग्रुप भी बाइक में। जब मैंने उड़ते हुए किक मारी ही थी उसकी छाती पे, तभी दोनों मौजूद थे उस बाइक में। तो ये क्या हो गया, SN2, कि एक समय पे दोनों मौजूद हैं और इसमें बाइक खाली नहीं रहती, या तो उसमें वो बैठा था या तो मैं बैठा हूं, और बीच में एक सेकंड के लिए ऐसा भी क्षण आया था जहां पे हम दोनों बैठे थे। अब इसको पूरी तरह अपन रिलेट करेंगे। पहले तो ये बताओ SN1 और SN2 में बेसिक क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो फिर बात को आगे बढ़ाएं।
हर कोई रिस्पॉन्ड करो जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, चलो अपन चलते हैं SN1 रिएक्शन पे। चलो आ जाते हैं, ये हमारा R एल्काइल है, RCl, ठीक है। मैं अटैकिंग ग्रुप लेके आ रहा हूं, OH माइनस लेके आ रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, Cl माइनस यहां पे लीव कर जाएगा, Cl माइनस लीव कर गया, ये पूरा चला गया। अब पैदा क्या हुआ होगा, कार्बोनियम पैदा होगा, और भाई बाइक खाली हो गई होगी। कार्बोनियम का पैदा होना मतलब बाइक खाली है, इस समय ना अटैकिंग ग्रुप मौजूद है, ना ही उस पे Cl जो था वो मौजूद है, मतलब ना लीविंग ग्रुप ना अटैकिंग ग्रुप दोनों मौजूद नहीं है। इस समय वो कार्बोनियम बन गया, इसका मतलब बाइक खाली हुई। अच्छा, अगर मैं उसको जब गोली मार रहा था, वो बाइक अगर गिर जाती तो क्या मैं बाइक को उठा के मोस्ट स्टेबल पोजीशन में लाके उस पर नहीं बैठता, तभी तो बाइक चालू कर पाता मैं, है ना। ऐसे तो कुछ हुआ, जब बाइक खाली हुई, है ना, कार्बोनियम का जब जन्म होता है तो वो सबसे स्टेबल पोजीशन में आता है, रीअरेंज होता है, उसके बाद अटैकिंग ग्रुप आके इस पे बैठता, उसके बाद ही तो मैं बैठता। अगर वो बाइक गिर जाती तो मैं कैसे बैठता उस पे, रीअरेंज करता खाली बाइक को, है ना। हाँ, तो अब देखो OH माइनस आएगा और इस पे बैठ जाएगा, और क्योंकि ये कार्बोनियम बन गया, है ना, तो अगर इसमें संभावना होगी रीअरेंज की, अगर बाइक गिर जाती तो इसको मैं सीधा करता, स्टेबल पोजीशन में लेके आता, उसके बाद इस पे बैठता, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन क्या बोलते हैं, sp2, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं सिर्फ, कोई लोन पेयर नहीं। चलो अब OH माइनस आ रहा है, फिर मैं बाइक पे आया था जब मैंने उसे गोली मार दी, है ना। अब उसके बाद बाइक खाली हो गई, अब मैं बाइक पे आ रहा हूं, दो संभावनाएं हैं आने की। मैं राइट से बाइक पे बैठ सकता हूं, मैं लेफ्ट से बाइक पे बैठ सकता हूं। उसके पहले अगर बाइक गिर गई थी तो मैं रीअरेंज करता, है ना। रीअरेंज करने के बाद जब बाइक मोस्ट स्टेबल पोजीशन में आगे सीधी खड़ी हो गई, उसके बाद अटैकिंग ग्रुप यानी कि मैं अब इस पे बैठने जा रहा हूं, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं राइट से बैठ सकता हूं या तो मैं लेफ्ट से बैठ सकता हूं। यानी कि या तो मैं यहां से घुस जाऊं इस बाइक पे, या तो मैं यहां से घुस जाऊं बाइक पे। दो तरह की चीजें पैदा होंगी, देखो जरा, क्या ये समझ में आया। अब तुम लोग कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम है, क्या है भाई, ये कार्बन है, इससे इथाइल मिथाइल OH और H जुड़े हैं, इसमें भी वही चीज है ना, बस ये राइट और लेफ्ट क्या कर रहे हो आप। तो अब यहां से अपनी एक नई कहानी शुरू होगी, जहां पे अपन स्टीरियो में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। स्टीरियो में अपन आएगी इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, यहाँ पे काफी सवाल उठते हैं इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। हाल फिलहाल में तुम लोग इतना ध्यान रखना है कि ये दो संभावनाएं हैं, है ना, और ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये दोनों जुड़वा भाई हैं, दिखने में बिल्कुल हमशक्ल हैं, दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन हो सकता है ये अलग हो। और कब अलग होंगे, जब किरल होगा, इस पर अपन बाद में बात करेंगे, जब अपन स्टीरियो पढ़ेंगे, एनैंशियोमर पढ़ेंगे, रेसिमाइजेशन पढ़ेंगे, ये सब क्या होता है वो बात की बात है। हाल फिलहाल में इतना समझ में आया कि ये दो चीजें हैं, ठीक है, दो रास्ते थे अपन को पैदा करने के, दो अलग चीजें पैदा हुई। चलो अब सेम साइड से अगर अटैक करता, मतलब कि Cl माइनस राइट से लीव किया और मैं राइट से ही आके बैठ गया, तो पोजीशन रिटेंशन हो गई, मतलब सेम साइड से आए, है ना, जहां से गए वहीं से आ गए, तो ये क्या हुआ, रिटेंशन, है ना। अब अगर वो राइट साइड से गिरता और मैं लेफ्ट साइड से बैठ जाता, तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड से आ गया मैं, बैक साइड, यानी कि इन्वर्जन, इन्वर्टेड पोजीशन में आ गया। वो गिरा राइट साइड से, बैठा लेफ्ट साइड से, अपोजिट साइड से मैंने अप्रोच किया, मतलब Cl माइनस राइट साइड से लीव कर गया, मैं कहां से आया, बैक साइड से, पीछे से बैठा, तो ये बन गया। इसको अपन क्या कहेंगे, रिटेंशन। जहां से Cl माइनस गया वहीं से OH माइनस आ गया, इसको अपन क्या कहेंगे, इन्वर्जन, ठीक है। जहां से Cl माइनस गया उसके अपोजिट साइड से आके OH माइनस बैठ गया। ये बात समझ में आई, ये हो गई रिटेंशन, ये हो गई इन्वर्जन। अब इसको अपन थोड़े मॉडल से समझते हैं। चलो ये है हमारा भाई RCl, ठीक है, ये ब्लैक हमारा क्या है, एल्काइल, और ये क्या है भाई, ये हमारी RCl, ये हमारा Cl, ठीक है। सबसे पहले हुआ कि SN1 रिएक्शन में Cl माइनस लीव कर गया, OH माइनस अप्रोच कर रहा है, तो Cl माइनस क्या हुआ, Cl माइनस लीव कर गया। अच्छा ये लीव कर गया तो तनाव कम हुआ, ये झुके हुए थे, अब ये थोड़े से कैसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, है ना, इस तरह का। देखो ये प्लेनर बन गया कार्बोनियम, भाई स्ट्रेन रिलीज हो गया, पहले दबाव में थे, इस तरह के थे जब ये चिपका हुआ था, अब ये क्या हुआ, प्लेनर हो गया, है ना। अब जब ये प्लेनर हो गया तो ध्यान से समझना, ये Cl माइनस लीव कर चुका है,
अब OH माइनस आने की दो संभावना है, या तो ये राइट साइड से, मान लो Cl माइनस यहां से लीव किया था, या तो ये यहीं से आके चिपक जाए, या तो ये अपोजिट साइड से यहां से आके चिपक जाए। ये बात समझ में आ रही है? तो दो संभावना है, एक राइट एक लेफ्ट। अगर यहीं से जहां से Cl माइनस लीव करा था वहीं से OH माइनस आगे चिपक जाएगा तो इसको अपन कहेंगे सेम साइड यानी कि रिटेंशन। और अगर Cl माइनस यहां से लीव किया था और OH माइनस यहां से पीछे से अपोजिट साइड से अप्रोच कर जाएगा तो उसको अपन क्या कहेंगे? इन्वर्जन, उल्टा। ये बात क्लियर है? तो दो संभावना होंगी, है ना। SN1 में समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे बीच में कार्बोनियम पैदा होता है, पहले वो पूरी तरह जगह छोड़ के चला जाता है, लीविंग ग्रुप पूरी तरह चला जाता है, फिर जो हमारा कंपाउंड बनता है वो कार्बोनियम बनता है जो कि खाली होता है, ठीक है। उसके बाद अटैकिंग ग्रुप आके यहाँ पे बैठता है, और उससे भी पहले अगर संभावना होती है तो इस कार्बोनियम को अपन रीअरेंज करेंगे, ठीक है, अगर संभावना होती। और उसके बाद भी दो संभावना होती है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, और ये दोनों अलग अलग होंगी जब अपन किरल की बात करेंगे, ठीक है। वो सब बात की बात है, हाल फिलहाल में ये मान के चलना कि दो संभावना पैदा हो सकती है। चलो अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब ये कीमती बात है, लेकिन ये बात पूरी तरह अभी समझ में नहीं आएगी जब तक SN2 अपन पूरी तरह नहीं पढ़ लेते। मैंने लिखा है, ये यहां पे होना चाहिए, SN1 सपोर्ट 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्या है? तीन तीन लोग, भारी भारी लोग चिपके हुए हैं। 2 डिग्री मतलब दो दो लोग चिपके हुए हैं, और 1 डिग्री मतलब एक चिपका हुआ है। मैं अभी इस पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, पहले मैं SN2 पढ़ाऊंगा, फिर मैं इस बात पे वापस आऊंगा कि SN1 3 डिग्री को ज्यादा सपोर्ट क्यों करता है, फिर 2 डिग्री को, और फिर आखिरी में 1 डिग्री क्यों आता है, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। चलो स्टीरियो मैंने अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ है ना। तो अभी अपन बात करते हैं अगर स्टीरियो की, तो हाल फिलहाल में एक शब्द होता है प्यारा सा, स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर अपन को ये पता होता कि OH माइनस यहीं से अप्रोच करेगा तो अपन ये कहते हैं ये स्पेसिफिक है, क्योंकि अपन को पता है ये स्पेसिफाइड चीज है। अगर अपन को पता होता है कि ये बैक साइड से अप्रोच करेगा तो भी ये स्पेसिफाइड है, क्योंकि अगर अपन को पता होता कि यहां से अप्रोच करेगा तो अपन को पता है वो पैदा होगा, स्पेसिफाइड चीज हो गई। अगर अपन को पता होता कि वो बैक साइड से अप्रोच करेगा तो स्पेसिफिकली अपन कहते कि ये बनेगा। लेकिन कार्बोनियम ये इस तरह का बन चुका है ना, OH माइनस अटैकिंग ग्रुप आया, अब ये आजू भी आ रहा है बाजू भी आ रहा है, तो अपन कुछ नहीं कह सकते, तो ये स्पेसिफाइड तो नहीं है ना। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, ये बात याद रखना। देखो क्या ये स्टीरियो स्पेसिफिक है ना। चलो अब आ जाते हैं, अटैक बाय OH माइनस नॉट स्पेसिफिक। क्या ये बात पूरी समझ में आ गई कि OH माइनस का अटैक यहाँ पे अपन को स्पेसिफाइड नहीं है, ये आजू से भी अटैक कर सकता है, ये बाजू से भी अटैक कर सकता है। चलो अब ये रिएक्शन कितने स्टेप में? 2 स्टेप रिएक्शन। पहले क्या हुआ था? लीविंग ग्रुप लीव कर गया था, ये क्या हुआ? स्टेप 1। उसके बाद अटैकिंग ग्रुप आके चिपका, कार्बोनियम बना, उसके बाद अटैकिंग ग्रुप आके बना, स्टेप 1, और ये हो गया हमारा स्टेप 2। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट भी सिलेक्टिव नहीं है, ये और ये। चलो अब आगे बात करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट सेलेक्टिव पे अपन स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव पे अपन जब स्टीरियो पढ़ेंगे तब काफी ज्यादा बात करेंगे। हाल फिलहाल में मुद्दे की बातें समझना, ठीक है, जो अपने काम की है। पहले तो ये बताओ, इतना हर किसी को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। हम्म चलो अब अपन बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है, काफी इंपॉर्टेंट बात है इसकी, रेट की। अपन ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपन गति की थोड़ी बहुत बात करते हैं, बेसिक बेसिक बातें। देखो मैंने क्या लिखा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RCl। भूल जाओ उसको, मैं अब तुमसे कह रहा हूं ये रिएक्शन हो रही है, अपन को बताना है कि इसकी गति किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तुम लोग खुद बताओगे। अच्छा मान लो मुझे ग्वालियर जाना है ना, BKD पे बस खड़ी है, मैं टारगेट कोचिंग कैंपस में हूँ, मुझे यहाँ से BKD जाने में 5 मिनट लगे, और फिर ग्वालियर में मुझे 1.5-2-2.5 घंटे लग गए मुझको ग्वालियर पहुंचते पहुंचते, मान लो, है ना। तो क्या मैं ये बोलूंगा कि 2.5 घंटे प्लस 5 मिनट लगे मुझे ग्वालियर पहुंचने में? कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे 2.5 घंटे लगे यहाँ से ग्वालियर पहुंचने में? अब ये बात समझना क्या बोला मैंने। मैं कह रहा हूं Cl माइनस जब लीव किया
मान लो, मान लो हाइपोथेटिकली मान लो, ये बात समझाने के लिए, यहां लगे मुझे 10 घंटे, मान लेना बस, है ना। जब OH माइनस अप्रोच किया, यहां पे मुझे लगे 5 सेकंड। तो तुम्हें क्या लगता है इस रिएक्शन को होने में मैं क्या बोलूंगा, 10 घंटे प्लस 5 सेकंड, या सिर्फ 10 घंटे? जल्दी रिस्पॉन्ड करो। क्या बोलूंगा मैं, 10 घंटे प्लस 5 सेकंड या सिर्फ 10 घंटे? 10 घंटे बोलूंगा ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप, एक प्यारी सी बात है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही हमारी रिएक्शन की गति बताता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये बात याद रखना। तो अपन क्या बोलेंगे, 10 घंटे लगे, यानी कि रेट किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ RCl पर, Cl माइनस के लीव करने पर ही रेट डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, इसकी केमिस्ट्री की जो भाषा है वो ये है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी है ना, इसका ये काफी हाई है, ये भी अपन ग्राफ पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी हाई है कंपैरेटिवली इसके। ठीक है, तो जो भाई डिपेंड करता है गति पे वो सिर्फ RCl करता है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RCl। चलो, जितनी बातें भी यहाँ लिखी हैं, क्या A to Z पूरा 100% क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, अब बताओ। ये तो मेरी भाषा है, ये भाई एक्टिवेशन एनर्जी है, ये केमिस्ट्री की भाषा है, ये सब मत लिखाना क्लास में, 10 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है? चलो अब अपन आगे चलते हैं। चलो अब एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, मैं गन चूज कर लेता हूं अपनी। अब देखना, इसको और अच्छे से समझते हैं, अभी पूरा समझ में आएगा। ये क्या है, OH माइनस अटैकिंग ग्रुप, ये क्या है RCl। OH माइनस ने अप्रोच किया, इसको गन मारी, मतलब अटैकिंग ग्रुप है। Cl माइनस पूरी तरह लीव कर गया, और जब लीव कर गया अब ये क्या हो गया है, इस हालात में क्या है, ये OH माइनस है, ये जो बाइक पे पड़ा हुआ है गिर गया, अब Cl माइनस है, और ये बाइक क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी, यानी कि यहाँ पे कार्बोनियम बनता है R प्लस, कार्बोनियम का फॉर्मेशन हो गया, R प्लस OH माइनस से जुड़ जाएगा। ये देखो ये जुड़ गया, और ये क्या बन गया, ROH, और ये Cl माइनस पड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप। हमें क्या करना, हेलमेट लगा लेते हैं, निकल जाते हैं अपन, वड़ा पाऊं पता ही है तुम लोगों को। ठीक है, चलो अब बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। अपन चलते हैं, इसकी बेहतरीन चीज है ग्राफ्स। ग्राफ चलो देखो भाई, ये काफी बल्कि से लग रहा है ना। यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये R है, ये Cl है, पीली वाली बॉल जो है Cl है, बाकी ये क्या एल्काइल लगे हुए हैं, मिथाइल 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 3 लगे हुए हैं। चलो अब देखो इसके संग में क्या कर रहा हूं, SN1 रिएक्शन दिखा रहा हूं तुम लोगों को, पूरी तरह से अंदर तक फील करा रहा हूं। देखो क्या होगा, Cl माइनस लीव करेगा, पहले देख लो उसको ध्यान से। ये क्या है, ये है भीड़ भाड़, हिंड्रेंस। अब हिंड्रेंस अभी मैं बात करूंगा, जब मैंने एक बात बोली थी 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, SN1 सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री को, इसमें वापस आऊंगा। अभी तुम ये देखना कि 3 डिग्री में भीड़ भाड़ कितनी होती है, बस इतनी सी बात याद रखना अभी के लिए। ठीक है, अब मैं इसका Cl माइनस निकाल दूं, देखो हाँ, ये आया हमारा प्रॉपर ग्राफ, देखना तुम। ये है हमारी शुरुआत की कहानी, इंथैल्पी, ये एनर्जी का हिसाब किताब लिखा हुआ है, ये रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी एनर्जी यहां पे है, जब कंपाउंड RCl है, स्टार्टिंग RCl यहां पे है। ठीक है, अब ये ऊपर हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ये है, इसका मतलब क्या है देखना, Cl माइनस लीव कर रहा है, उथल पुथल हुई, एनर्जी बड़ी, कंपाउंड में कुछ हो रहा है। अरे जैसे तुम्हें कोई भाई छोड़ के जाता है, कोई तुम्हारा संग साथी, एनर्जी उथल पुथल हो जाती है, एनर्जी बढ़ती है, वैसी कुछ है हिसाब किताब। देखो देखना, दोनों को कॉम्बिनेशन में देखना कैसे, यहां से Cl माइनस देखो मैं लीव करता हुआ दिखा रहा हूं, एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये लीव कर रहा है, लीव कर रहा है, कंपाउंड की एनर्जी बढ़ रही है, देख रहा हो। अब ये क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट, यहां पे वो स्टेज आ गई जहां पे मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे पीक पे है ना, एंथैल्पी हमारी पीक पे है। यहां पे Cl माइनस देख पा रहे हो कि छूट गया है, निकल गया है, और अब यहां पे क्या होगा, ये थोड़ा सा अब रिलैक्स आ जाएगा। कुछ समय बाद क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं,
एनर्जी यहाँ पीक पे पहुंच गई, देखो Cl माइनस लीव कर गया। अब क्योंकि ये लीव कर गया तो अब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, इसका स्ट्रेन भी थोड़ा कम हो गया। देखो अब ये कैसा हो जाएगा, ऐसा कार्बोनियम बन जाएगा। अब ये बिल्कुल यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ये देखो ये बन गया हमारा कार्बोनियम, है ना। अब क्या हो रहा, फिर से कोई जिंदगी में आ रहा है, अटैकिंग ग्रुप OH माइनस आ रहा है, OH माइनस आएगा, फिर से एनर्जी उथल पुथल होंगी। बढ़िया लगता है भाई कोई जिंदगी में नया आता है तो। देखो क्या हो रहा है, अब OH माइनस आएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना, अभी इस ग्राफ पे बात करनी है अपन को पूरी। और ये फिर से थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी आई, मतलब ऊर्जा तुम्हारी फिर से बढ़ी, है ना। और फिर क्या भाई, वो आके चिपक गया, देखो, और ये रिलैक्स होता जा रहा है, चिपकता जा रहा है, चिपकता जा रहा है, चिपकता जा रहा है, और एक समय पे आके हमारी एनर्जी यहाँ पे ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो ये अपन रिलैक्स हो गए, ठीक है। उथल पुथल हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है, रिलैक्स, उथल पुथल, रिलैक्स, बढ़िया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा, इसको और एनालिसिस करते हैं अपन, ठीक है। Cl माइनस चला गया और OH माइनस आके चिपक गया। SN1 में हुआ क्या था, स्टार्टिंग में एक्टिवेशन एनर्जी काफी हाई थी, जिसका मतलब मैंने बताया था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो स्लोएस्ट क्यों था, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा हाई थी, ये मैंने बताया था और उसको मैं अब ग्राफ से प्रूव कर रहा हूं। चलो उसके बाद जब Cl माइनस लीव कर गया, इस स्टेट को अपन कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, रिलैक्स, कार्बोनियम बना, रिलैक्स होके बढ़िया, है ना। फिर से OH माइनस आ रहा है, उथल पुथल हो रही है, एनर्जी बढ़ गई, है ना। और अब ये चिपकता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। और तुम देखोगे कि पहले जो उसकी नेचुरल एनर्जी, मतलब सिर्फ RCl की जो एनर्जी थी, अब प्रोडक्ट बनने के बाद उससे कम एनर्जी है, यहां ज्यादा थी, यहां पे क्या है, कम है ना। अब ये क्या है, क्योंकि इतनी ऊर्जा ये रिएक्शन की उथल पुथल करने में चली गई, इतनी ऊर्जा हमारी चली गई, तो ये क्या है, डेल H है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्शन में जितनी ऊर्जा लगी, ये हमारा डेल H बता रहा है। ये हमारी EA1 है ना, एक्टिवेशन एनर्जी 1, ये हमारी EA2 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है जो कि इंपॉर्टेंट वाला है, और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलो क्या ये बात पूरी तरह समझ में आई हर किसी को? क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, पहले जल्दी से हाँ में हाँ मिलाओ, जिसको नहीं आया कुछ पूछना हो। एक्टिवेशन एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। चलो अब इसको मैं ग्राफ के अंदर डालता हूं और पूरा एनालिसिस करता हूं, ग्राफ के अंदर ही डाल के करता हूं, देखना जरा। मैंने इसको अब ग्राफ के अंदर डाल दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में ये क्या था हमारे पास, RCl, है ना। अब ये लीव कर रहा होगा, उथल पुथल हो रही होगी, एनर्जी बढ़ गई, ये देखो यहाँ पे पीक पे पहुंच गया, मतलब ट्रांजिशन यहाँ पे लीव कर जाएगा, अब ये लीव कर चुका है, अब ये रिलैक्स हो गया, कार्बोनियम बन गया, है ना, प्लेनर हो गया। अब फिर से OH माइनस अप्रोच कर रहा है, फिर से थोड़ी सी एनर्जी बनेगी जिसको अपन EA2 कहेंगे, और OH माइनस जुड़ गया और ये फिर से हमारा चिपक के बन गया और ये प्रोडक्ट तैयार है। ये क्या है, ROH। चलो ये ग्राफ SN1 का पूरी तरह समझ में आ गया हर किसी को? पहले तो बता दो। चलें आगे। चलो अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे SN1 और SN2 को पूरी तरह, ठीक है। चलो वापस चलते हैं, SN2 में अपन ने क्या किया था, ये हमारा क्या है, अटैकिंग ग्रुप, ये हमारा क्या है, RCl। देखते हैं फिर से क्या करता है, एक बार रिफ्रेश कर लेते थोड़ा सा। चलो क्या करूंगा मैं, फ्लाइंग किक मारूंगा और ये पीछे चला जाएगा, और एक समय बाइक पे दोनों लोग मौजूद थे। अब इसका अपन को एनालिसिस करना है पूरी तरीके से, ठीक है। और अब ये बड़ा मामू अपना पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। चलो तो ये हमारी SN2। अब देखना प्यारी सी रिएक्शन है, ये है हमारा फिर से RCl, OH माइनस अप्रोच कर रहा है, देखना क्या हुआ ये। अब इसको अच्छे समझते हैं, बना लेता हूं मैं पहले। ये हमारा क्या है, RCl, है ना। यहां भीड़ भाड़ कम है, पहले तो भीड़ भाड़ तुम भूल जाओ। ये हमारा RCl है ना। एक संभावना क्या थी, SN1 में क्या थी, ये पूरी तरह चला गया था, ये कार्बोनियम बना गया था और ये खाली जगह हो गई थी और ये आगे बैठ गया था, इसको मैंने बोला था ये SN1। अब SN2, ये
पूरी तरह गया नहीं, अभी ये जा रहा है, ये पीछे से जट मार दी इसने, यहां कुछ ऐसा पीछे से मार दी, मतलब ये जा रहा होगा और ये आ रहा होगा एक समय पे, यहाँ पे सब के सब पांचों लोग मौजूद होंगे, ये देख रहे हो पांचों लोग, कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी। मतलब देखो, हाँ ये कुछ ऐसा होगा, ये जा रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये एक समय पे चला जाएगा और ये इस पे रुक जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मैं फिर से दिखा दूं, स्टार्टिंग में क्या था अपने पास, स्टार्टिंग में था ये, ठीक है, अप्रोच किया अटैकिंग ग्रुप में, है ना, ऐसे फ्लाइंग किक मारी थी मैंने, वो पीछे फेंका था, तो ये आया, ये आ रहा होगा और वो जा रहा होगा और एक समय पे सिर्फ ये ही बचेगा और ये पीछे से चिपक जाएगा। ये बात क्लियर है? और ये स्पेसिफाइड था, मैंने आगे से किक मारी तो वो पीछे से फेंका था, है ना, अगर मैं पीछे से मारता वो आगे से फेंकता। यही बात क्लियर है? तो ये स्पेसिफाइड था कि अटैक कहां से होगा। अब यहां पे देखते हैं, है ना, Cl माइनस अगर यहां से फेंकेगा तो इसने अटैक कहां से किया होगा, यहां से किया होगा, तो ये स्पेसिफाइड है यहां पे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक। आज इसको अपन बोल सकते हैं, SN1 में अपन ये बात नहीं बोल पाए। चलो, अब तुम्हें याद है वो अपनी की बाइक, जब मैंने छाती पे लात मारी ही थी और वो पीछे फेंका ही था, उस समय बाइक पे दोनों लोग मौजूद थे, मैं भी था और वो भी था, याद है? तो ये क्या हो गया, एक तरह से आज तक कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती, लेकिन बहुत क्षणिक, बहुत छोटे समय के लिए ये क्या हो गया, पेंटावेलेंट हो गया। ये बात याद रखना, बहुत ही क्षणिक समय के लिए होता है ये पेंटावेलेंट, है ना। अच्छा, यहां पे कार्बोनियम तुम देख रहे हो बना ही नहीं, कार्बोनियम ही नहीं बना, क्योंकि Cl कार्बोनियम बनने के लिए Cl माइनस को पूरा लीव करना पड़ता, तब OH माइनस अप्रोच करता, जो कि सिर्फ SN1 में हुआ था। SN2 में कार्बोनियम नहीं बना। अरे ये आगे से जा रहा है, वो पीछे से आ रहा है, कार्बोनियम कैसे बना, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन हाँ, इस पूरी गतिविधि में यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, जैसे इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ना, इस वाले कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, तो कार्बोनियम की तरह प्रक्रिया तो करेगा। ठीक है, चलो, तो यहां पे ये कार्बोनियम नहीं बना। ठीक है, इसकी ट्रांजिशन तो ये बकवास है। चलो, नो कार्बोनियम नो रीअरेंजमेंट, ये जाहिर सी बात है, जब कार्बोनियम बनता है तब रीअरेंजमेंट होता है, जब कार्बोनियम नहीं बनता तब रीअरेंजमेंट नहीं होता। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। ये पेंटावेलेंट है। अब ये देख रहे हो, एक समय पे यहाँ पे दोनों थे, फिर धीमे 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 ये Cl माइनस लीव करता जाएगा और OH माइनस इससे चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ROH, देखो ये बन गया हमारा OH, और ये फाइनल प्रोडक्ट तो यही था। और आज ये क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो अपन बता सकते थे कि ये रिटेंशन है या इन्वर्जन है, क्योंकि अपोजिट साइड से हो रहा है, तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन, उल्टा अपोजिट साइड से हो रहा है, सेम साइड से तो नहीं हो रहा, वो आगे से जा रहा है, ये पीछे से आ रहा है, और एक समय बीच में ऐसा आ रहा है कि जहां पे दोनों भी मौजूद थे। क्या ये बात समझ में आई हर किसी को? चलो, स्टीरियो स्पेसिफिक है ये बात याद रखना। अब अपन इस पे आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बोला था पिछले पेज पे भी अपन इस चीज को नहीं समझे थे। चलो, अब पहले अपन SN2 में इस बात को समझते हैं। SN2 में उल्टा हो रहा है, वहां पे मैंने बोला था 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब कि क्या था उसमें, SN1 3 डिग्री को ज्यादा सपोर्ट करता था, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। SN2 क्या कर रहा है, SN2 1 डिग्री को ज्यादा सपोर्ट करता है, फिर 2 डिग्री को, फिर 3 डिग्री को। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ये 1 डिग्री है, मान लेते हैं भाई, अरे मान लेते हैं ये हैगा। ठीक है, ये क्या है, RCl। अब अगर ये आया, इसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं है, ये पीछे से आएगा और ये आगे से निकल जाएगा, तुम लोग को पता है क्या बनेगा, है ना। चलो, मैं एक 3 डिग्री सी चीज लेके आ रहा हूं, ये बीच में मेरा ये अपना कार्बन है। ठीक है, ये हमारा RCl दिख रहा है तुम लोगों को, ये हमारा कार्बन है और ये हमारा Cl। ठीक है, इससे भारी भरकम सी चीजें चिपकी हुई हैं, तुम देख पा रहे हो इतनी भारी भरकम, कितना बल्कि सा बन गया हुआ है, देख रहे हो 3 डिग्री, है ना। अब इसका तुम क्या चाह रहे हो, अगर मैं चाहूंगा कि पीछे से अटैक करा दूं, ये Cl माइनस ऊपर से लीव कर जाए, पीछे से अटैक कर जाए, तुम देख रहे हो जगह ही नहीं मिल रही जाने की, दिक्कत हो रही है। क्यों, भीड़ भाड़ काफी ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, वो दिखाया था ना, बल्कि सा है स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़। तो ये अगर पीछे से अप्रोच करना चाह रहा है तो ये नहीं कर पा रहा है। अब क्या करेगा ये इससे कहेगा सुनो, पहले तुम लीव कर जाओ,
थोड़ा स्ट्रेन रिलीज हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी और फिर मैं आके यहाँ पे बैठ जाऊंगा। ऐसे ही तो होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये क्या कहलाती, ये SN1 रिएक्शन कहलाती, है ना। और ये क्यों हुई, क्योंकि ये था 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री SN1 को सपोर्ट क्यों करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ये भीड़ भाड़ काफी ज्यादा है, अब अटैकिंग ग्रुप आ रहा है तो किस तरह से आएगा, क्या पीछे घुस पाएगा। मतलब SN2 में क्या होता था, पीछे से अटैक कर दो आगे से निकल जाओ, तो ये SN2 तो कर नहीं पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि पहले तुम लीव कर जाओ, जगह थोड़ी खाली कर दो, उसके बाद ये कार्बोनियम बन जाएगा, मैं आके बैठ जाऊंगा। तो 3 डिग्री SN1 को सपोर्ट करता है। पहले तो ये बात अब हजम हुई तुम लोगों को, जो पिछले पेज में मैंने बोला था, आगे बताऊं, जल्दी बोलो यार। क्लियर है, हाँ, अच्छा क्लियर है, हाँ, चलो चलो। अब ये हमारा RCl, बहुत कम भीड़ भाड़, बहुत कम भीड़ भाड़ RCl, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये तो आराम से पीछे घुस जाएगा, तुम देख रहे हो कितनी जगह खाली है, सॉरी लाल वाला लेके आता हूं, हाँ, ये हमारा OH माइनस पीछे से आ रहा है, ये आराम से घुस जाएगा, देख रहे हो कितनी जगह खाली है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, भीड़ भाड़ ही नहीं है। तो इसको ये वाली रिएक्शन करने में ज्यादा आसानी होगी कि भाई तुम यहां से घुस जाओ और इसको फेंको पीछे, ये बात क्लियर है। और ऐसा कब होता है, ये होता है SN2 रिएक्शन में। तो SN2 रिएक्शन क्या सपोर्ट करती है कि जहां पे हमारी 1 डिग्री हो, कम भीड़ भाड़ हो, ठीक है। ये अपन क्या देखना है, CH3X, सबसे पहले तो यही हो गया, है ना। उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये बात क्लियर है। पहले तो ये बताओ कि जहां कम भीड़ भाड़ होती है वहां पे SN2 रिएक्शन उसको सपोर्ट करती है, जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां पे SN1 उसको रिएक्शन सपोर्ट करती है। इस तरह से SN1 का जो पिछले पेज में अपन ने रिएक्शन पढ़ी, सीक्वेंस क्या हो जाता है, 3 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। और यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। क्या ये बात हजम हो गई पूरी तरह से हर किसी को, बोलो भाई जल्दी। चलें आगे, चलो चलो। और क्या ये आज स्टीरियो स्पेसिफिक है, हाँ, पीछे से अटैक कर रहा है, हमको पता है कि ये क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है, क्लियर है। तो ये आज क्या हो गया, ये स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया, बैक साइड अटैक स्पेसिफिक, दस स्टीरियो स्पेसिफिक। अब बात को आगे बढ़ाता हूं मैं, इसकी रेट की बात करता हूं, है ना। यहां पे रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, RCl पे भी, OH माइनस पे भी। पहली बात तो ये कितने स्टेप की रिएक्शन है, ये है 1 स्टेप रिएक्शन, एक ही समय तो हो रहा है भाई, ये गया और वो लीव कर रहा है और ये एक ही समय पे तो हो रहा है, OH माइनस आ रहा है उसी समय Cl माइनस जा रहा है, तो ये एक ही स्टेप तो हुआ। तो ये क्या हो गई, 1 स्टेप रिएक्शन। पिछले पेज पे क्या थी, 2 स्टेप के रिएक्शन थे, पहले Cl माइनस लीव कर गया था, कार्बोनियम बना था, उसके बाद OH माइनस आया था, वो चिपका था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो निकल रहा है, वो चिपक रहा है, वो संग में चल रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, ये बात याद रखना। चलो अब बात करते हैं अपन इसके रेट पे। ये रेट बता रहे हैं RCl पे भी डिपेंड करता है, OH माइनस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आज ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये उसी समय जा रहा है, ये उसी समय आ रहा है, ये बात याद रखना। SN1 पे क्या था, सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप वाज रिडिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि उसमें अपने कितने थे, 2 स्टेप थे, तो अपन देख पा रहे थे कि स्लोएस्ट वाला कौन सा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप रिएक्शन है, तो उसका स्टेप, उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो भाई, क्लियर है। चलें आगे, चलो अब देखते हैं, फिर से पूरा महसूस करते हैं। ये OH माइनस, ये हमारा RCl, अटैकिंग ग्रुप एल्काइल हैलाइड, OH माइनस किस तरह से अटैक कर रहा है देखो, और ये लात मारने वाली है बस। और ये इस समय पे बीच में जो समय आया, OH माइनस भी था, Cl माइनस भी था, और फिर Cl माइनस पीछे फेंक गया और OH माइनस जाके इस कंपाउंड पे बैठ गया। और अब
यहाँ पे ROH बन गया और आज कार्बोनियम नहीं बना बीच में, तो रीअरेंजमेंट की कोई संभावना नहीं होगी। ये बात याद रखना, इसमें कार्बोनियम नहीं बनता। और फिर इसके बाद तुमको पता ही है अपना वही बड़ा पाऊं, ठीक है। चलो, तो ये हो गई भाई हमारी SN1 SN2। अब इसका भी SN2 का भी अपन ग्राफ देख लेते हैं बढ़िया तरीके से, याद यहीं पे हो जाएगा। चलो, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस से मोहब्बत करने वाला, तो प्यार की मोहब्बत में ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर देता है। चलो, ये हमारा OH- और ये हमारा RCl। देख लो ध्यान से, बढ़िया। चलो, अब अपन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देख लिया अभी, फील कर लिया। चलो, हाँ, तो ये फिर से आते हैं अपन। स्टार्टिंग में इसकी ऊर्जा इतनी थी, आखिरी में इतनी हो जाएगी। अब ग्राफ क्या हुआ, ये गया, ये ऊपर गया। इसका मतलब क्या है, यहां पे इसका OH- ने जब इसको अप्रोच किया तब Cl- लीव कर रहा था और ये संग में प्रक्रिया हो रही थी, तो जो उथल पुथल होगी वो एक बार में ही होगी। पिछली बार SN1 में क्या हुआ था, 2 बार में हुई थी, 2 बार उथल पुथल हुई थी, एक बार ज्यादा फिर एक बार थोड़ी सी कम। और यहाँ पे क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन है, तो सिर्फ एक बार उथल पुथल हो रही होगी, मतलब कि इस स्टेट पे, ट्रांजिशन स्टेट पे RCl- जा चुका होगा, OH- आ रहा होगा, इस तरह का हो रहा होगा। देखो जरा, यहां देखते जाना। अब ये देखो, ये गया, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी, भाई वो अप्रोच कर रहा है, अटैकिंग ग्रुप अप्रोच कर रहा है, ये देखो वो जा रहा होगा, ये पीछे से आ रहा होगा। और ये क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि यहाँ पे पेंटावैलेंसी होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगा। एक समय पे ये भी होगा, उससे वो भी होगा, चिपका हुआ होगा, पेंटावेलेंट। और अब ये क्या होगा, वो लीव कर जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि ROH हमारा बन जाएगा। ये देखो, रिलैक्स हो जाएगा। और ये देखो, वो पूरी तरह लीव कर गया और ये इससे चिपक गया, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो ऊर्जा है पहले कितनी थी, इतनी थी, अब देखो कहां हो गई, यहाँ पे घट गई ना। तो ये ऊर्जा कहां गई, घट कैसे गई, ये इस रिएक्शन करने में लग गई, जिसको अपन डेल H कह रहे हैं। ठीक है, तो इंथैल्पी चली गई। अब मैं इसको ग्राफ के अंदर डाल देता हूं और अच्छे से फील कराता हूं। चलो, क्या हो रहा है, अटैकिंग ग्रुप अप्रोच कर रहा है, उथल पुथल हुई, बड़ी एनर्जी। और इस समय पे क्या हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट यानी कि पेंटावेलेंट स्टेट आ गई, है ना। और अब यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा, वो पूरी तरह लीव कर जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो, ये हमारी पेंटावेलेंट स्टेट, और अब ये पूरी तरह लीव कर जाएगा और ये बन जाएगा, और ये बन गया प्रोडक्ट। चलो, बेहतरीन। चलो, आज का लेक्चर क्या पूरी तरह समझ में आ गया, 100% क्लियर हो गया?